आज जो मैं क्लास करने जा रहा हूँ वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम अभी तक लिया नहीं गया। इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाकर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। डेट particulars amount, date particulars amount। इसमें मेरा क्या है, ये सीआर साइड है, ये डीआर साइड है। डीआर साइड में हम सब एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। कौन कौन मेन एक्सपेंसेस आता है। क्या है कि जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाया है उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी तक हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, सबसे फॉर्मेट आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लिया जाए ए और बी पार्टनर है, ए है बी है, तो जो उसका ए का जो कैपिटल होगा और हमारा उसमें इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डेबिट में जितना उसका कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल होगा, उस पर हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। जैसे मान लिया जाए ए का 1,00,000 रुपया है कैपिटल, अगर उसको हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो 1,00,000 का 10% 10,000 रुपया ये को मिलेगा। बी का अगर है 2,00,000, इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 20,000। पार्टनर कोई है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, डे टू डे काम में हेल्प कर रहा है, जस्ट लाइक ए स्टाफ की तरह। जो पार्टनर को सैलरी मिलेगा वो सैलरी भी हम ले लेते हैं, टू सैलरी टू पार्टनर्स। उसमें अगर दिया हो कि 1,000 रुपया पर मंथ अगर मिलता है तो 12,000 रुपया वहां पर हम ले लेते हैं। इसके बाद आता है टू कमीशन। कोई एक्टिव पार्टनर है जो सेल्स करता है, सेल्स में पार्ट लेता है, सेल्स को बढ़ाता है, उसको क्या होता है कि सेल पर कमीशन मिलता है। तो जो हमारा सेल दिया रहेगा, मान लिया अगर उसका सेल पूरे सेल में 2,00,000 सेल किया है तो 10% अगर उसको कमीशन मिलता है तो उसका 20,000 रुपया उसका कमीशन आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर है बी है जिसको सैलरी मिला है, एनुअल सैलरी अगर लिख के दिया हो तो डायरेक्ट एनुअल सैलरी बैठा देंगे। अगर मंथली दिया हो तो उसको मंथ 12 से मल्टीप्लाई करके बैठाएंगे। जैसे मान लिया अगर इसका 50,000 रुपये इसका पूरे एनुअली सैलरी मिला,
50,000 ले लेंगे। उसके बाद फिर आता है टू जनरल रिजर्व। अगर प्रॉफिट हमारे पास है, उसमें प्रॉफिट आगे का प्रॉफिट में उसको जनरल रिजर्व में बोला ट्रांसफर करने के लिए, तो जो प्रॉफिट हमारा लिखा रहेगा, मान लिया जाए एक साइड में हमारा प्रॉफिट है लास्ट ईयर का प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट ईयर। इसमें क्या करेंगे, लास्ट ईयर में जो हमारा प्रॉफिट आया है इसमें से बहुत सारा एक्सपेंसेस हमको माइनस करना है, इसलिए सबसे पहले इनकम में लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे। मान लीजिए लास्ट ईयर में इसका प्रॉफिट 5 लाख ले लेंगे। उसमें से हमको क्वेश्चन में बोलता है कि 10% हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो 5 लाख का 10% हम यहाँ ले लेंगे, 50,000 रुपया जनरल रिजर्व में चला जाएगा। इसके बाद क्या होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, जो पार्टनर फर्म से पैसा यूज किया है, विड्रॉ किया है, उसको क्या होगा कि फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं अलग से तीन रेट है, मैं अलग से लिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हम यहाँ जैसे ए है बी है, हम अलग से मैं बता रहा हूँ। अभी पहले अमाउंट देख लीजिए। अगर मान लिया अगर 30,000 रुपया इसको ड्राइंग क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 30,000 भी मिला है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा 5,60,000 क्रेडिट साइड के टोटल हो गया। अब क्या करेंगे, 5,60,000 क्रेडिट का टोटल हो गया। यहाँ पर हो रहा है 30, 50, 80, 20, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया यहाँ पर टोटल मेरा एक्सपेंस है। तो 5,60,000 और 1.5 लाख, $4,10,000 मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर मान लिया जाए 50% उसका शेयर है, तो 2,05,000, ए को मिलेगा 2,05,000 और बी को मिलेगा 2,05,000। 4,10,000 रुपया हमारा प्रॉफिट यहाँ ले लेंगे। यदि पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो दिया हो तो हम कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, पहले मैं बताता हूँ। उससे पहले आप ये जानिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन 3 स्टेप है। 3 स्टेप में कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 इसका स्टेप है। यदि कोई पार्टनर स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग कर रहा है, ये पार्टनर विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर विड्रॉ करता है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए आपका वो 10,000 हर एक महीना के स्टार्टिंग में कर ले रहा है, ड्राइंग करता है, तो हम क्या करेंगे 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपया हुआ।
इसका रेट हो गया है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट इंटू 13/12, ये फार्मूला हो गया आपका। इसका जो आप ड्राइंग का अमाउंट निकालेंगे, जो जो ड्राइंग होगा, ड्राइंग का जो रेट दिया जाएगा, रेट ले लेंगे, उसके बाद 13/12 कर देंगे। If partners withdraw end of the month, interest on drawing is equal to total drawing इंटू रेट इंटू 11/24 मीन्स 13। आगे हम 24 होगा, 13/12 24 यहाँ लेंगे। 6.5 महीने का उसको, माने अगर बिगिनिंग में करता है तो 6.5 महीने का उसको ब्याज देना पड़ेगा। इसका हो गया आपका पूरे साल में 13 इसको 6 दिन 12 13/24 हम ले लेंगे। अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, हर एक महीना के लास्ट में विड्रॉ कर रहा है, तो 12 महीने का जो आएगा ड्राइंग इंटू रेट इंटू 11/24, 5.5 महीने का उसको हम ब्याज देना पड़ेगा। तीसरा है इफ पार्टनर्स विथड्रॉन मिडिल ऑफ द मंथ, महीना के बीच में करता है, और ड्राइंग रेट इफ ड्राइंग रेट नॉट गिवन, या तो महीना के बीच में करता है और ड्राइंग का रेट नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, फॉर्मूला हमारा आएगा टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट इंटू 6/12। 6 महीना का हम क्या करेंगे, उसका हम निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि अगर वो 1000 करके 12,000 रुपया निकाल रहा है, 1000 पर मंथ, चाहे 12,000 नहीं, मंथ तो दिया नहीं है, मिडिल में निकाल रहा है, 12,000 रुपया सिर्फ निकाल रहा है। अगर इसका रेट 10% है, 10% ले लेंगे इंटू 6/12 कर देंगे। चाहे ड्राइंग लिखा है कि पार्टनर का ड्राइंग दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कब ड्राइंग किया है। आप क्या करेंगे, जो ड्राइंग अमाउंट होगा उसको रेट से डिवाइड करके इंटू 6/12। तो इस तरह से जो आएगा वो मेरा यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाए। तो हमने ड्राइंग का 3 कंडीशन आपको बताया। पहला कंडीशन बताया, अगर पार्टनर स्टार्टिंग में निकालता है तो क्या करेंगे, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट इंटू 13/24 करके जो आएगा वो हम PL एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे। अगर पार्टनर मिडिल एंड ऑफ द मंथ में निकाल रहा है, हर एक महीना के लास्ट में निकाल रहा है, तो 12 महीने का जो आएगा ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट इंटू 11/24। तीसरा कंडीशन हुआ है कि अगर वो ड्राइंग अमाउंट दिया हो लेकिन कुछ नहीं लिखा हो, तो हम ये क्या करेंगे, जो भी टोटल ड्राइंग अमाउंट उसका होगा इंटू रेट इंटू 6/12 करके हम निकालेंगे।